यूट्यूब और फेसबुक चैनल में उपस्थित सभी को मेरा जय गुरु। आज का जो विषय है नरक क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नरक के विषय में नाम सुनते ही हम लोग साधारणतः जानते हैं कि जो हमारी जीवन में जो गलत कार्य हम करते हैं और उसी का जो कर्मफल स्वरूप जो सजा हमें मिलती है, वो यमराज के पास यम लोक में जाते हैं। वहाँ ले जाते हैं यमदूत आकर के, और वहाँ यमराज के द्वारा हमें सजा सुनाया जाता है, वही हमें जीवन में प्राप्त होता है। कभी कभी ये जो हमारी कर्मफल है और ये कर्मफल भोगने के लिए हमें जो जो यमलोक है, स्वर्गलोक है, ये सारे यमलोक और स्वर्गलोक सब यही मर्त में ही है, मर्तलोक में ही सब कुछ मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारी जीवन में ये जो कर्म फल है, यानी ये फल कर्म से आता है, और ये कर्म जैसे हम कर्म करते हैं और उसी कर्म के अनुरूप हमारे जीवन में फल प्राप्त होता है। और इस कर्म फल से हमारी जीवन को सुख या दुख दोनों में से एक भोगना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे, शब्द जो नरक आया है, सबसे पहले न अक्षर है जो नेगेटिव और नकारात्मक सोच का द्योतक है, और ये हमें सत्य को जानने नहीं देते हैं। सत्य को जानने के लिए हमारी आंख में एक पर्दा, एक पट्टी पड़ जाता है, जिससे हम उनको जान नहीं पाते हैं। तब क्या होता है, हम इस जाल में फंस जाते हैं। कौन से जाल में? जब इसमें जब हम सृष्टि जगत को देखते हैं तो एक जगत पिता और जगत, तो इस जगत को सृष्टि किसने किया? जगत पिता ने किया। तो हमें सृष्टि किसने किया? जगत पिता ने किया। हम भी इस जगत के एक पार्ट हैं। तो हमें उस जगत पिता के प्रति हमें ज़्यादा टान होनी चाहिए, प्यार होनी चाहिए, ना कि इस जगत के प्रति। जब हमारा टान ज़्यादा इस जगत के प्रति हो जाते हैं, हम इस जगत से जब आसक्त हो जाते हैं, इससे जब हम बांध जाते हैं, तभी हमारी जीवन की इच्छा, जो चाहत है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। एक गाड़ी है और एक गाड़ी पाने का इच्छा होता है, एक मकान है और एक मकान पाने का इच्छा होता है। कुछ पैसा मैंने कमाया, बैंक बैलेंस किया, और कुछ पैसे कमाने का मन करता है। तो ऐसे धीरे धीरे हमारी लोभ जो प्रवृत्ति है वो लगातार बढ़ता जाता है, और इसका कोई सीमा नहीं होती है। ये निरंतर, ये अनंत असीम है इनका सीमा। और कब तक है इसका सीमा? कब है? जब तक हमें कंप्लीट रूप से खत्म ना कर दे, तब तक हमारे अंदर वो लालसा को बढ़ाने का प्रयास करता है। तो हमें आप देखना पड़ेगा, ये लोभ की उत्पत्ति कैसे हुई? जगत के प्रति आसक्त होने से लोभ की उत्पत्ति हुई। और इस लोभ, जब हमें जिसको पाने की चाह किया, वो हम पा नहीं पाए, उससे हमारा क्या उत्पन्न हुआ? क्रोध। और ये क्रोध उत्पन्न हुआ, और क्रोध से अहंकार की उत्पन्न होता है, और अहंकार से हम पतन की ओर चले जाते हैं, मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं। इसका मतलब ये भौतिक वस्तु के प्रति आसक्त होने से हमारा जीवन उस पतन की ओर जाता है, जिस पतन को हम नरक कह के आख्यायित करते हैं। तो हमें इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जगत के जो मालिक हैं उनको ज़्यादा प्यार करना पड़ेगा, उनको निर्देश को पालन करके चलना पड़ेगा। तब हम देखेंगे, इधर हम देखते हैं ये नरक में हम कब फंसते हैं?
जब ये जो जाल हैं मुख्यतया ये तीन, काम, क्रोध और लोभ। लोभ भी हमारी जीवन का अंत करता है और जो क्रोध है, क्रोध भी हमारी जीवन का अंत करने में सहायक होता है। और ये जो काम है जिसमें कामना और वासना से भरा हुआ होता है, ये भी हमारे जीवन को अंतिम समाप्ति तक ले जाने में सक्षम है। इसका मतलब हुआ बेविचारी करना और माता पिताओं के प्रति खराब व्यवहार करना, गुरु गुरुजन के प्रति अश्रद्धा, हमारी दृष्टि में त्रुटि, हमारी जीवन की वो घटनाएं जो हमारी जीवन चलने के पथ को बाधक स्वरूप हमारी जो प्रभु की जो पथ है उस पथ को ढक दे, वही है नरक, वही है हमारे जीवन का बाधक। इसका मतलब हमने ये समझा कि वास्तव को छोड़कर जब अवास्तव की ओर हम जाते हैं तभी हमारी जीवन में दुख आती है। जब हमारी जीवन की मूलभूत सिद्धांत से हट करके हम जब अपने मन के मुताबिक मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जब हम जाते हैं, तब हमारी जीवन में वही नरक का रास्ता ही हमें प्राप्त होता है। अगर हमें स्वर्ग की सीढ़ी को चढ़ाई करनी है और स्वर्ग तक पहुंचना है, तो हमें वही कार्य करना है जो हमारा वेद, पुराण और पौराणिक धर्म ग्रंथ जो राह, जो रास्ता हमें दिखाते हैं। और समय समय पर वो परम पुरुष रक्त मांस का देह धारण करके नर रूप में इस धरा पे आते हैं। तब हम उनको पहचान नहीं पाते हैं, हम उनको नकारते हैं और वास्तविकता को हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि हम बुद्धिमान हो जाते हैं, हम ज्ञानी हो जाते हैं, हम बहुत किताब पढ़ लेते हैं और बहुत ज्ञानी, बहुत बुद्धिमान हो जाने से हम परम पुरुष को समझने में गलतियां करते हैं। तो हम और ये गलतियां हमें नरक की राह तक धकेलता हुआ ले जाता है। अब हम समझे कि किस तरीके से हमारा जीवन अंधकार, दुखमय और कष्टमय हो जाता है जब पथ को भूल करके हम विपथगामी होते हैं। तो हम आज यही प्रतिज्ञा करेंगे कि हम पथ पे ही रहेंगे, हम विपथगामी नहीं होंगे, हम अपने आप को सुंदर बनाएंगे और इसके साथ साथ संपूर्ण परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व सबको सुंदर बनाने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। इसी प्रतिज्ञाबद्धता के साथ मैं सबको हृदय से जय गुरु करता हुआ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।